सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज की कहानी प्रभु यीशु के चमत्कार के विषय में है। इस चमत्कार का वर्णन मत्ती सुसमाचार की किताब के 8 अध्याय में आता है, जहां यीशु एक कोढ़ी को चंगा करते हैं। मत्ती ने 8 अध्याय तक यीशु को वचन को सिखाने में, प्रचार करने में और चंगाई की सेवकाई के रूप में दर्शाया है। इस अध्याय में लेखक यीशु के आश्चर्य कर्मों को एक साथ दर्शाता है, जहां पर कोढ़ी की चंगाई का 7वां आश्चर्य कर्म और एक ही साथ 2 जुड़वा आश्चर्य कर्मों का वर्णन आता है। यीशु ने ये सभी आश्चर्य कर्म क्यों किए, इनसे क्या उद्देश्य पूरे किए गए थे? करुणामयी प्रभु यीशु ने सबको चंगाई नहीं दी, उसने मरने वाले हर एक व्यक्ति को जीवित नहीं किया। लेकिन प्रभु यीशु ने जो चमत्कार किए वे क्यों किए? पहला तो ये कि यीशु ने मनुष्य की दुर्दशा से राहत देने के लिए अचंभे के काम किए, व दूसरा उसके आश्चर्य कर्मों को करना उसका मसीहा होने का प्रमाण मिलता है। और पुराने नियम की सारी भविष्यवाणी यीशु मसीह में आकर ही संपूर्ण होती है, जिसमें चंगाई, सामर्थ्य के काम, प्रचार और अन्य शामिल हैं। यीशु ने जो भी चमत्कार किए थे, लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए नहीं किए थे। अपनी पूरी सेवकाई के दौरान वह लोगों के ध्यान का केंद्र बनने से दूर रहा। प्रभु यीशु लोगों के ध्यान को चमत्कारों की ओर करना नहीं चाहता था, वह लोगों को दिखलाना चाहता था कि वह वास्तव में कौन है। पौलुस ने कहा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आमीन। मत्ती सुसमाचार के 8 अध्याय के 1 वचन से लेकर 17 वचन तक हमें यीशु द्वारा किए गए 3 चमत्कारों के विषय में बताता है। लेकिन आज की ये कहानी यीशु द्वारा किए गए पहले चमत्कार के विषय में बताएगी, जिसमें एक कोढ़ी अपनी चंगाई को कैसे प्राप्त करता है। यहूदियों द्वारा वह कोढ़ी तुच्छ समझा जाता था, परंतु प्रभु यीशु की दया और करुणा से वह कोढ़ी बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जैसा कि वचन में लिखा है, जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हुई। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखला, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि उनके लिए गवाही हो। हालेलुया। आप सभी भाई बहनों को पता है कि यीशु के पीछे पीछे चलने वाली एक बड़ी भीड़ होती थी। अध्याय 5 के आरंभ में बताया गया है कि एक बड़ी भीड़ से घेरने और चेलों को सिखाने हेतु वह पहाड़ पर चढ़ गया था। उस बातचीत के बाद जब प्रभु यीशु उस पहाड़ से नीचे उतरा, और वचन में लिखा है कि एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु के पीछे थी, यह इस बात का संकेत है कि जो भी प्रभु यीशु आश्चर्य कर्म करता था, तो वहां पर अनेक लोगों की संख्या गवाहों के रूप में रहते थे। जो भी प्रभु यीशु चमत्कार करते थे, वह उसे भीड़ के बीच में ही करते थे। पुराने नियम के समय की तरह भी यीशु के समय में भी कोढ़ की बीमारी होती थी। नामान कोढ़ी के विषय में तो आप सभी जानते होंगे, जिसको एलीशा नबी ने चंगा किया था। कोढ़ की बीमारी त्वचा संबंधित एक बीमारी होती थी, जिसमें त्वचा का गल जाना और लहू बहना या जख्म का हो जाना था। इसमें कोढ़ी व्यक्ति को बहुत पीड़ा रहती है और हर समय उसमें से दुर्गंध आती रहती थी। मूसा के नियम के अनुसार ऐसे व्यक्ति को अशुद्ध कहकर बुलाया जाता था। लेव व्यवस्था के अनुसार अशुद्ध कोढ़ी को समाज से दूर रहने और दूसरे उसके निकट आने की चेतावनी दी गई थी। जब भी कोई उसके पास से होकर गुजरता, तो उस कोढ़ी को अपने होठों पर हाथ रखकर अशुद्ध अशुद्ध कहकर पुकारना आवश्यक होता था। जैसे यीशु ने 10 कोढ़ियों को शुद्ध किया था, वे दूर रास्ते में ही खड़े थे। परंतु आश्चर्य की बात है, इस कोढ़ी में यीशु के पास आने का साहस था। वह प्रभु से दूर नहीं गया, बल्कि यीशु के पास आकर उसे प्रणाम किया, अर्थात उसने यीशु की उपासना या आराधना की, प्रभु को मसीहा के रूप में ग्रहण किया। उस कोढ़ी ने प्रभु के सामने व्यवस्था के सारे नियम तोड़ दिए। तब कोढ़ी ने ये कहते हुए यीशु से उसे चंगा करने को कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। वह उसे चंगा करने की यीशु की योग्यता पर संदेह नहीं कर रहा था, उसने केवल उसकी ओर से आश्चर्य कर्म करने की प्रभु की इच्छा पर सवाल किया था, क्योंकि यहूदी परंपरा के अनुसार कोढ़ पाप के लिए दंड होता था। ऐसे पापों में परमेश्वर के नाम की निंदा करना, उसे अपवित्र करना,
हत्या व मूर्ति पूजा और किसी अन्य व्यक्ति की निंदा करना शामिल था। जैसे मरियम ने मूसा की निंदा की और वह भी कोढ़ से ग्रसित हो गई थी, इसलिए वह कोढ़ी भी अपने आप को उन पापों का दंड समझता था और उसने प्रभु की इच्छा पर ही छोड़ दिया कि अगर वह चाहे तो उसे उसके पापों से आजाद करके उसे ठीक कर सकता है। प्रभु ने उस कोढ़ी व्यक्ति को अपने सामने इस प्रकार से झुके देखा तो प्रभु ने उस पर दया की और तब यीशु ने कुछ ऐसा किया जो इस व्यक्ति को बीमारी होने के बाद किसी दूसरे ने नहीं किया था। यीशु ने उस कोढ़ी को छुआ। मूसा के नियम के अनुसार किसी कोढ़ी को छूना या उसके द्वारा किसी व्यक्ति को छुए जाने की मनाही थी। इस प्रकार से छूना किसी यहूदी व्यक्ति को अशुद्ध बना देता था। मरकुस ने लिखा है, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उस पर तरस खाया। प्रभु यीशु मूसा के नियम को पार करते हुए उस पर हाथ रखकर उसको उत्तर देते हैं, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया, अर्थात वह आदमी तुरंत चंगा हो गया। उसकी वर्षों पुरानी बीमारी यीशु के छूने मात्र से जाती रही। क्या कोढ़ी के छूने से प्रभु यीशु अशुद्ध हो गए थे? नहीं, वरन वह कोढ़ी ही चंगा हो गया था। हालेलुया। जब वह कोढ़ी ठीक हो गया, अर्थात उसका मांस दोबारा आ गया या उसकी चमड़ी से लहू बहना बंद हो गया होगा, तब प्रभु ने उसको 2 निर्देश दिए। पहला, देख, किसी से न कहना। शायद यीशु नहीं चाहते थे कि यहूदी लोग बेवजह उत्तेजित हो या उसकी शिक्षा में कोई रुकावट पैदा हो। रोमी अधिकारियों का ध्यान भी यीशु की ओर जाता तो आगे सवाल जवाब होते। ऐसा लगता है प्रभु यीशु ने भीड़ के आने से पहले या भीड़ के जाने के बाद इस कोढ़ी को चंगाई दी होगी। और दूसरा निर्देश प्रभु ने उस कोढ़ी व्यक्ति को दिया कि जाकर अपने आप को याजक को दिखला और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि उनके लिए गवाही हो। त्वचा के रोग की जांच करने की जिम्मेदारी याजक की होती थी। इस आदमी को शुद्ध घोषित किए जाने के लिए याजक की आवश्यकता थी। मूसा के नियम में स्पष्ट बताया गया था कि कोढ़ी के शुद्ध होने के पश्चात उसे यरूशलेम में मंदिर में बलिदान चढ़ाने होते थे। उसे याजक द्वारा दी शुद्ध होने की घोषणा की जाती थी। तो क्या उस कोढ़ी ने प्रभु की आज्ञा मानी? मरकुस और लुका के अनुसार उस कोढ़ी ने प्रभु की आज्ञा तोड़ दी। उसने अपने चंगा होने की खबर आसपास के सारे क्षेत्र में फैला दी, जिससे प्रभु को अपने सेवकाई करने में थोड़ी देर के लिए बाधा पड़ी थी। कहानी में हम देखें तो प्रभु की दयालुता और प्रेम स्पष्ट रूप से झलकता है। वह अपने बच्चों को कभी भी दुखी होता नहीं देखता है। ऐसे प्यारे प्रभु की हम सदा आराधना करते हैं। धन्यवाद। सबको जय मसीह की।